मेघनाथ का युद्ध, राम जी की लीला और नागपाश में बंदना। मेघनाथ माया रथ चढ़ी गयो आकाश, गरज टास करे भई कपि अकट कई त्रास। मेघनाथ उसी प्रयोवक्त माया रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्टास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्तिशूल तरावरि कृपाना अस्त्र शस्त्र कलिसु नाना डार पर सुपारिद पछाना लागई वृष्टि करे बहु नान बाना। वह शक्तिशूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे पारिद पत्थर और डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। 10 दिशि रहे बाण नभ छाई, मानो मघा मेघ झरिलाई। धरु धरु मार सुनी धुनि काना, जो मारे तहि को न जाना। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र में बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। गही गिरि तरु आकाश कपि धावई, देखी तेहि न दुखित फिर पावई। अवगट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल केहि से सरबंजर। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाथ ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वतों कंदराओं को बानों के पिंजरे बना दिए, बानों से छा दिया। जाई कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदे परे परे जनुमंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, के से विकल सकल बलशीला। अब कहाँ जाए यह सोचकर रास्ता ना पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में आ पड़े हों। मेघनाथ ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरे मार से जर्जर तन। पुनि रघुवीर से जूझ लागा, सर छाड़े सिहोई न लागे नागा। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वह सांप होकर लगते हैं। व्याल पास बस भय खरारी, सर्वस अंत एक अभिकारी। नट इव कपट चरित कर नाना, सदा सर्वत्र एक भगवाना। जो स्वतंत्र अनंत एक अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते रहते हैं। रन शोभा लागी प्रभु भादेव, नागपाश देवन भय पायो। रन की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बांध लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरजा जासु नाम जपी, मुनि काटि भव पास। सो की बदतर आवही, व्यापक विषव निवास। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, जिनका नाम जप कर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित्र राम के सगुन भवानी, तरकी न जाए बुद्धि बल बानी। अस विचारी जे जग विरागी, रामय भजी तर्क सब त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इस सगुन लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन करते हैं। व्याकुल कटकु कीन धन नादा, पुनि भा प्रगट गई दुर्वादा। जामवंत कै खलरउ ठाड़ा, सुनि करि ताहि क्रोध अति बाड़ा। मेघनाथ ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा रहे। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा।
बूढ़ जानिसठ छाड़िस तो ही लागे से अदम पसासे मोही। अस कई तरल त्रिशूल चलायो जामवंत कई गई सही धायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अदम, अब तू मुझे ही ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ में पकड़कर दौड़ा। मारे सी मेघनाथ के छाती परा भूमि गुरुमित सुरघाती। पुनि रिसान गई चरण फिरायो मही पछारि निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसे घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बर प्रसाद जो मरई न मारा, तब गई पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदी सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देव ऋषि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। खगपति सब धरि खाए माया नाग बरूथ। माया विगत भय सब हर्षे वानर जूथ। पक्षी राज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गही गिरिपाद अप उपल नख, धाय की रिसाई। चले तमीचर विकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। पिशाच विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग कर किले पर चढ़ गए।